नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। स्कूल के मामले में क्या कार्रवाई हुई, कितने स्कूल हैं और किस तरह की कार्रवाई हुई? खंडवा जिले के अंदर हमने जिले में 401 अशासकीय शालाएं हैं। इन 401 अशासकीय शालाओं से हमने जो है फीस वृद्धि की जानकारी बुलाई थी और सभी जानकारी कलेक्ट करने के पश्चात हम लोगों ने उसमें अवलोकन किया, निरीक्षण किया, तो उसमें पाया कि 9 स्कूल ऐसे थे जिन्हें 10% से अधिक वृद्धि पाई गई है। उसके लिए हमने जांच समिति बिठाई, जांच समिति ने उसको सत्यापित किया और इसके बाद में प्रकरण हमने जिला स्तरीय जो समिति है उसके सामने उसको प्रस्तुत किया, उसमें रखा। तो जिला स्तरीय समिति ने भी उसका मतलब परीक्षण करके उसमें अनुमोदन उपरांत जो है सभी 9 अशासकीय शालाओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया, SN जारी किया और उसके जवाब लिए गए। जवाब लेने के पश्चात उसका जब जांच की गई है तो ये पाया कि उनका जवाब संतोषप्रद नहीं है। इसके आधार पर जो 9 अशासकीय शालाओं को 1-1 लाख रुपए की शास्ति से उसकी शास्ति अधिरोपित की गई है और जो 10% से अधिक फीस वृद्धि की गई थी उसको पालकों को वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कोई समय सीमा तय की है या? उसके लिए 1 सप्ताह के अंदर ये कार्रवाई होना है पत्र प्राप्त होने के पश्चात। क्या फीस स्ट्रक्चर था सर इन स्कूलों का? नहीं, वो सभी का इंडिविजुअल है, मतलब इसलिए वो जो भी उससे 10% अधिक वृद्धि की होगी, जैसे किसी कक्षा में की है, किसी में नहीं की है, तो जिसमें की है वो जो भी फीस रहेगी वो वापस की जाएगी। सर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो क्या इनको समझेंगे शासन के प्रति हठधर्मिता इन्होंने अपनाई? नहीं, जवाब दिया ना, जवाब तो दिया, जानकारी मांगी, उसके आधार पर तो हमने कार्रवाई की। जवाब सबके आए हैं। अपना परिचय। PS सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी खंडवा। प्रशासन का जो भी फैसला आया 9 स्कूलों पर जो जुर्माना लगाया वो वाकई में स्वागत योग्य है। देर से हुई कार्रवाई, लेकिन स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई जरूरी है और जिस प्रकार का प्रशासन ने जो कार्रवाई की है हम सभी लोग उसका समर्थन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और क्या होना चाहिए, आपको क्या विसंगति पाते? देखिए, यह क्या है कि जिस प्रकार जो अभी जो फीस के ऊपर बढ़ाने पे जुर्माना लगाया है और फीस वापसी की जो बात है, क्योंकि कई पेरेंट्स फीस जमा कर चुके होंगे या कई पेरेंट्सों को मालूम है कि जो बड़ी फीस है वही है, तो हम लोगों की ये मांग है कि जो स्कूल प्रशासन है वो अपने नोटिस बोर्ड पे इस चीज़ को चस्पा करे कि हमने इतनी स्कूल के आपकी फीस है वो कम की है, आपको लौटाई जाएगी, या उसका जो भी है उस चीज़ को बताए और जो फीस वापसी का हो उसके ऊपर जिला प्रशासन एक निगरानी बनाए ताकि सारे स्कूल जो पेरेंट्सों से अतिरिक्त फीस ले चुके हैं उसको वो वापस कर सके। और इसी के साथ हम एक इस चीज़ के साथ में जिला प्रशासन से मांग को और जोड़ेंगे कि जो राज्य शासन ने बस्तों को लेकर जो मापदंड तय किए गए बच्चों के बस्तों के वजन तय किए, किंतु देखने में आया कि आज कई स्कूलों में जो बस्ते हैं बच्चों के वो जो तय मापदंड है उसके विपरीत है, तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बना होने के बाद में राज्य सरकार के कई जगहों की कई स्कूलों की किताबें और ड्रेसें एक ही स्कूल पर बिकी, उन जगहों पे भी देखकर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि पेरेंट्स को क्या होता है कि दबाव में होता है, वो बेचारा खरीदता है, वो बोल भी नहीं पाता है, किंतु इस चीज के लिए निगरानी के लिए जब राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को किया है तो बिल्कुल इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और एक निगरानी बनाई जाए कि भाई जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं या जो बच्चों का बस्तों का वो है उसको तय करें कि बच्चों के बस्ते का मापदंड जो तय है उसी के आधार पर हो। अपना परिचय। जाहिद अहमद खान, OBC पालक संघ खंडवा। जो स्कूल मनमाने तरीके से अपनी फीस बढ़ा रहे थे उन पे शासन ने पहली बार कोई कार्रवाई की है। ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम इसके लिए बहुत लंबे समय से संघर्षरत थे। जैसा आप सभी को मालूम भी है कि हमने इस बारे में बहुत सारे ज्ञापन कलेक्टर साहब, DO साहब को दिए थे और उसमें एक जांच भी हुई थी सन 2022 में, जिसके तहत जो संकुल प्राचार्यों ने जांच करके एक विस्तृत रिपोर्ट और पूरी फाइल बना के कलेक्टर साहब को दी थी, मगर पता नहीं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें भारी अनियमितताएं मिली थी। मगर अभी जो निर्णय लिया है और जो कार्रवाई हुई है उससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और आशा है कि इससे स्कूलों की मनमानी पे एक नकेल लगेगी। ये एक शासन की शुरुआत पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है। पुस्तक का मामला हो चाहे ड्रेसों का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मामले हैं
जिनको लेके हम निरंतर ज्ञापन देते रहे हैं जागरूक पालक संघ के माध्यम से, और कलेक्टर और डीओ सबको हम चेताते रहें कि साहब इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर भी अगर शासन एक बड़ी कार्रवाई करता है तो निश्चय ही पालकों को एक बहुत राहत मिलेगी। जो लूटामारी चल रही है वो लूटामारी कहीं ना कहीं बंद होगी।